हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर निधि और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। और ये टॉपिक आप ही की तरफ से सजेस्ट किया हुआ है। वन ऑफ द फॉलोअर्स ने सजेस्ट किया है कि आप हमें ओवर हाइड्रेशन के बारे में कुछ बताएं। बिकॉज़ हम सब बात करते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, बट व्हाट इज़ अबाउट व्हेन वी आर getting into over hydration or what we can call is water intoxication, मतलब पानी का जहरीलापन। जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो वो एक जहर का काम करती है। तो वही चीज़ पानी पे भी अप्लाई होती है कि जब हम पानी भी एक उसके नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पीते हैं तो वो बॉडी में जहर का काम करता है। सो हम सब जानते हैं कि बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन वो सही अमाउंट में चाहिए और सही टाइम पे चाहिए। अगर आप बहुत सारा पानी बहुत ही कम टाइम में पीते हैं तो वो बॉडी में ज़हर का काम करता है। उससे क्या होता है कि जब हम एक्सेस ऑफ वाटर पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो हमारे ब्लड में जो सोडियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली सोडियम जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से जो बॉडी में फ्लूइड होता है वो सेल में जमा होने लगता है और सेल स्वेलिंग होता है। तो अल्टीमेटली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग आता है, इवन तो ब्रेन में भी स्वेलिंग हो सकता है। ये सारे इन सब की वजह से जो सिम्पटम्स आते हैं वो इतने कॉमन होते हैं कि हम ये जज भी नहीं कर पाते कि ये पानी के इंटॉक्सिकेशन या ओवर हाइड्रेशन की वजह से हुआ होगा। उसके सिम्पटम्स में आपको हेडेक होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, चक्कर आना या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होना, नींद जैसा लगना जिसे हम ड्राउजीनेस बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, बीपी का बढ़ जाना, कई बार डबल विज़न जैसे प्रॉब्लम होती है कि आपको सारी चीज़ें दो-दो दिखाई ले देती हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन के। ओवर हाइड्रेशन स्पेसिफिकली 3 कैटेगरीज़ में देखा गया है। फर्स्ट है कि वो लोग जो स्पोर्ट्स इवेंट में इंक्लूड होते हैं या स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इतना बिज़ी होते हैं कि वो कितना पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उनको पता नहीं चलता। सेकंड, कि वो जो लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं या लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोगों का भी पानी का इंटेक ज़्यादा होता है कम टाइम में। और तीसरी कंडीशन है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, स्पेसिफिकली स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स, जो कि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसमें भी ये सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सो नाउ व्हाट शुड बी द आइडियल अमाउंट ऑफ द वाटर दैट वी हैव टू ड्रिंक। तो क्या है नॉर्मल अमाउंट? सो हमें एवरेज 10 टू 12 ग्लासेस पर डे लेने हैं। हमें सही टाइम पे सही मात्रा में पानी लेना है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला हुआ है कि आपको ज़्यादातर पानी मॉर्निंग आवर्स में पीना है, ना कि शाम को या रात को। ठीक है? सो दिस इज़ द नॉर्मल अमाउंट। वाटर इंटॉक्सिकेशन कब बोलते हैं? जब हम दिन में 3 से 4 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। लाइक मैंने 4 लीटर पानी 3 घंटे में पी लिया, 4 घंटे में पी लिया, सो दैट कैन कॉज दिस ओवर हाइड्रेशन। ओके, बिकॉज हमारी किडनी जो है वो 1 घंटे में मैक्सिमम 800 ml से 1 लीटर तक ही पानी निकाल सकती है मैक्सिमम, और पूरे दिन का वो 20 से 28 लीटर तक का पानी निकाल सकती है। ये हमारी किडनी की कैपेसिटी है। तो जब हम किडनी की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी बॉडी में डालते हैं तो किडनी उसको बाहर निकाल नहीं पाती और वही पानी बॉडी में सेल्यूलर में जमा होकर स्वेलिंग का काम करता है। सो ये चीज़ है। सो अभी हमें कैसे पता चले कि हमारा हाइड्रेशन कितना है, हमारा हाइड्रेशन नॉर्मल है या ओवर हाइड्रेशन है, हमें कैसे पता चलेगा? सो द सिंपल थिंग, 2 वेज़ आर देयर। फर्स्ट इज़ कि आप अपना काउंट रखिए ग्लासेस का कि कितने ग्लासेस आप पानी पी रहे हैं। एक आप हैबिट डेवलप कीजिए और फिर हमारा बॉडी उसी हैबिट में आ जाता है और हम मोस्टली उसी रेंज के आसपास ही पानी पीते हैं। सेकेंड थिंग कि आप 1 लीटर या 1.5 लीटर्स की बॉटल भर के रख सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, या आप घर में काम कर रहे हैं तो अपने किचन में या स्टडी टेबल पे, और मैक्सिमम 2 बॉटल्स ऑफ दिस अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ सफिशिएंट। तो इससे हमें आइडियली पता चलेगा कि हमारा बॉडी में ओवर हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, हम प्रॉपर अमाउंट में जो बॉडी को चाहिए उतना ही पानी
दे रहे हैं बॉडी को। ओके, सो आई होप यू विल गेट योर आंसर्स, यू हैव गॉट दिस। और मेरे सारे फॉलोअर्स को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। ओके, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे एफबी पेज पे मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।